वेलकम टू ऑल स्टूडेंट। अभी हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं बिहार बोर्ड का क्रैश कोर्स में, जो आधारित है 2026 के एग्जाम पैटर्न पे, जिसमें सब्जेक्ट आपका दिया गया इकोनॉमिक्स है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मांग की लोच को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं? इंग्लिश में देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर अफेक्ट्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मांग की लोच को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं। आपके पास ऑप्शन जो दिया गया है, ए वस्तु की प्रकृति, नेचर ऑफ गुड्स, बी कीमत स्तर, प्राइस लेवल, सी आय स्तर, इनकम लेवल, डी इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। अब ऑप्शन वाइज समझते हैं। ए में बताया जा रहा है वस्तु की प्रकृति, नेचर ऑफ गुड्स। अब वस्तु की प्रकृति अच्छी होगी तो डिमांड ज्यादा बढ़ेगा। यदि वस्तु की प्रकृति अच्छी नहीं होगी, वो अच्छी क्वालिटी की नहीं होगी, तो उनकी डिमांड कम जाती है। उसके बाद कीमत स्तर, प्राइस लेवल का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। यदि किसी वस्तु की प्राइस कम रहती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, प्राइस ज्यादा होती है तो हाई होने के कारण उसकी डिमांड कम जाती है। इसलिए आपका ऑप्शन में ए भी सही है, बी भी सही है, सी जो है आय स्तर, इनकम लेवल, अब इसी के ऊपर डिपेंड करता है उसमें इंक्लूडेड इनकम कितना रखा गया है। तो जो क्वेश्चन के अनुसार से आंसर होगा वो तीनों होगा, ए बी सी। इसलिए राइट जो ऑप्शन है इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज, ये जो आपका आंसर डी है ये सही है। और एक बार और समझ लीजिए, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले घटक, इनमें से पूछा गया है कि कौन से हैं, तो यहां पर तीनों है, तीनों घटक जो हैं, और उनके बाद जो ऑप्शन बनता है आपका डी, वही राइट आंसर होता है।